हाँ, आज बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2023 के मॉडल पेपर में, जो कि बिहार बोर्ड ने लॉन्च किया था 10th के एसएसटी यानी सोशल साइंस का मॉडल पेपर। ठीक है सर, हम लोग 2020, 21, 22 कर लिए हैं लोग। आज 2023 का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखते चलिए। जिस तरह से हम लोगों ने प्रत्येक ऑब्जेक्टिव किया है लोग, जिस तरह से हम लोगों ने प्रत्येक मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव किए हैं लोग, उसी तरह से चलिए इसको भी शुरू करते हैं। आज जिसका आंसर आपको पता हो आप भी बताइए, ठीक है। चलिए यहां देखिए, ध्यान से सुनिएगा सर। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? मैं आपको बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी है वो पहले भारतीय जनसंघ हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? भारतीय जनसंघ हुआ करती थी। यही जो पार्टी है वो नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी में क्या हो गई? विलीन हो गई, यानी इसके रूप में बदल दिया गया। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भारतीय जनसंघ। याद रहेगा? याद रहेगा। चलिए अगला देखिएगा। अगला है दलित पैंथर्स। जब भी दलित पैंथर्स आए नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? वाला क्वेश्चन पूछा है, सुनिएगा। हाँ, दलित पैंथर्स का संबंध जो है वो महाराष्ट्र से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, सही है सर, महाराष्ट्र में हुआ था। अगला देखिए, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? सेम क्वेश्चन कल आया था, लेकिन इसका उल्टा, यानी जो ऑप्शन में दिया है आंसर वो क्वेश्चन के रूप में था कि 74वां संशोधन में कौन सी व्यवस्था था, किससे संबंधित था? तो नगरीय स्थानीय स्वशासन या शहरी भी वहां पे आ सकता है, तो गलती मत कीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 74वां संशोधन। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता। याद कीजिए, ग्राम पंचायत जो चलता है ग्रामीण स्तर पर, सुनिएगा। समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो उन्होंने कहा था कि पंचायत में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना, सुनिएगा, प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास है, मद्रास टिक कीजिएगा, नहीं तो कभी कभी चेन्नई दे देता है। क्या देता है? चेन्नई। तो चेन्नई और मद्रास याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों सेम चीज है, एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था? सारे जहां से अच्छा बिहार हमारा, बिहार में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है सांसदों और विधायकों पर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्र, ये भी दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगाववाद को जन्म देता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता चाणक्य को माना जाता है। चाणक्य ने इस एक प्रकार ग्रंथ है, इसकी रचना की थी, अर्थशास्त्र। ठीक है सर, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, यदि वो एक ग्रंथ है इनके द्वारा लिखा गया, चाणक्य के द्वारा। ठीक है, चलिए, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? चलिए मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा सर, हमारे यहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था चलता है ना, वो कनाडा से कॉपी करके चलता है, यानी कनाडा से देख करके, यानी कनाडा के जैसा है। याद रखिएगा, तो भारत और कनाडा क्या हो गया? एक जैसा हो गया, सेम सेम। तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय व्यवस्था सभी जगह से अलग है, क्योंकि इसमें सारी शक्तियां किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है। याद रखिएगा। चलिए अगला, इसी का दूसरा क्वेश्चन कितना बेहतर पूछा है, ये देखो, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? किससे? कनाडा। अभी मैंने बताया ना कि कनाडा से चलता है, उससे नहीं चलता है, उसके जैसा इसी चीज से ये प्रभावित है। याद रखिए, कौन? भारत की व्यवस्था। तो क्या हो जाएगा इसका? कनाडा। याद रखिएगा। अब बताइए, ये वाला एक क्वेश्चन याद हो तो दूसरा भी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, जब भी भाषा का बात है तो 8वीं अनुसूची याद रखिएगा। कौन अनुसूची? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है, ध्यान से सुनिएगा सर, ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि बच्चे इसमें गलती करें, क्योंकि ऑप्शन में राज्य चुनाव आयोग दे दिया है। याद रखिएगा, अच्छी तरह से याद रखिएगा, राज्य विधानसभा बोला है, और विधानसभा के माध्यम से हम लोग MLA का चुनाव करते हैं, जो CM बनते हैं उसी में। और लोकसभा में हम लोग PM का चुनाव करते हैं, सॉरी PM नहीं बल्कि MP का चुनाव करते हैं ना, जो क्या बनाते हैं? PM। ये दोनों का दोनों चुनाव भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। किसके द्वारा? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। अब किसी राज्य के अंदर अगर कोई चुनाव, जैसे समझिए पंचायती स्तर का चुनाव हो रहा है, तो वो किसके द्वारा? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? भारतीय चुनाव आयोग। गलती मत कीजिएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण पूछे, इटली का एकीकरण पूछे, अच्छा है एक और क्वेश्चन में है, याद कीजिए, फ्रैंकफर्ट की संधि पूछे। ये तीनों आए तो 1871। आंख मुद के टिक करके चलेगा, माने एक आंख खोल लीजिएगा, ना तो एक जगह बी रहेगा जी तब, अब बी की जगह सी रहेगा जी तब, गलती नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हुआ आंदोलन, फूशो, सुनिए, हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? हुइन फूशो। अरे भाई ऐसे ही वहां बोला जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। हुइन फूशो। कोई चाइनीज व्यक्ति आएगा तो हम खूब बढ़िया उससे चाइनीज में बतिया लेंगे, खाली अगल बगल में बस कोई रहना नहीं चाहिए, बस चाइनीज तो कितना बढ़िया उनका से बतिया हम। बताइए, जनरल लोन नूल किस देश के प्रधानमंत्री थे? कंबोडिया के थे, याद रखिए। कहां के थे? जनरल लोन नूल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो खूब तनी हाल पढ़ब सन। लोन नूल हो भाई, अब हो गजब हाल। चलिए चुप, फिर बदमाशी करता है, ओ चुप हो जाओ, इधर देखो। चलिए अगला बताइए, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता, ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, याद रखिएगा, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया है? हनोई समझौता। ये क्वेश्चन दोबारा मॉडल पर मिल रहा है, एक बार और किसी मॉडल पर हम लोग को मिला था। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में किए थे। कहां किए थे? अहमदाबाद। गांधीनगर टिक मत कर दिया, ठीक है, अहमदाबाद में किए थे। कहां किए थे? अहमदाबाद में। अगला देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, सुनिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह, यानी स्वशासन की जगह स्वयं का राज यानी स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था? कोलकाता अधिवेशन, याद रखिएगा। जी हाँ, कोलकाता अधिवेशन में क्वेश्चन क्या पूछा है? स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन याद रखिएगा, ठीक है सर। चलिए, पूर्ण स्वराज का मांग किस अधिवेशन में किया गया था? 1929 लाहौर, ठीक है। अगला बताइए, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, आसान है सर। अगला बताइए, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? गांधी जी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था, नहीं पूछा गया था, प्रथम में नहीं किया गया था। मैं ये बोल रहा हूं, ठीक से सुनो। तो दूसरका में आमंत्रित कर गए, तू का कहले गए रहलन? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। अगला सुनिए, हाँ देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, आसान है। आगे देखते चलिए, बंगाल विभाजन कब और किसने? देखिए,
बंगाल विभाजन बोला है ना, ये लगातार तीनों मॉडल पेपर में पूछ रहा है। बंगाल विभाजन 1905 करजनवा कैले रहे। कौन कर रहे? करजनवा गर्जा के कर दलस। सुनिए, माने करजन आया था, उसी ने किया था, याद रहेगा। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब स्थगित किया गया था? बिहार से कब अलग हुआ? बड़ी तेज बड़ा सर बाबू हमारा। हाँ, इसको समझिएगा। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? फ्रांस, रूस और जर्मनी। सर ना, फ्रांस, रूस और ये ब्रिटेन, ये तीनों का तीनों मित्र राष्ट्र है, जर्मनी नहीं है। याद रखिएगा, जर्मनी निकल गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? तो कार्टराइट, याद रखिएगा। कौन? एडमंड कार्टराइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। न्यू डील, रूजवेल्ट। अच्छा, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति अमेरिका में लगाई गई थी, जो रूजवेल्ट द्वारा, याद आ रहा है? रूजवेल्ट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत यानी बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? दुए गो देश बचा था खूब महाशक्ति, एगो रूस था, एगो अमेरिका था। तो रूस का तो विघटन हो गया सोवियत संघ का, तो कौन बचा? अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, 30 नंबर, इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो भारत, भूटान और बांग्लादेश, ये तीनों के तीनों दक्षेस के सदस्य हैं। इंडोनेशिया नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। रूसो किस देश का रहने वाला? तो ट्रिक मत लगावे लगे, र से रूस हो तो र से रूस ना, रूसो फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अल हिलाल का संपादन किसने किया था? ये एक पत्रिका है, क्या है? समाचार पत्र है, याद रखिएगा, जिसका शुरुआत मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रहेगा। चलिए बताइए, तो अल हिलाल समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। हाई देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ये सब भी क्वेश्चन पूछा। बाइबिल। अगला देखिए, हम चाहते हैं कि वो क्वेश्चन आए एग्जाम में ना ना ना, जो पढ़े हैं वही आए। कौन आवे सही टिक हो के बात खत्म, ना ही आवे 4 गो ऑप्शन है, जो रंगाए वो सही हो जाए, बात ना हो। भाई बताइए, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? यंग इंडिया। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। वियना सम्मेलन की मेजबानी, यही जैसे पूरा पठवे शुरू होला कि ना, मेटरनिक। कब? 1815। कौन लालटेन जरा रहे? सेफ्टी लैंप, मान वही बड़ा आविष्कार हुआ था 1815 में। ई मत को लोग जरा का मीटिंग कर रहे लो ना बाबू। आगे देखिए, आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में चेका संगठन की स्थापना हुई थी। किसकी? चेका संगठन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा 1868 में लगाई गई थी। ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है, याद रखिएगा। ठीक है सर, अगला देखिए, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की थी? उन्होंने कहा था, जिस प्रकार कैंसर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, उसी प्रकार गरीबी भी एक राष्ट्र को अंदर से धीरे धीरे क्या कर देती है? खोखला कर देती है। याद रखिए, कुजनेत्स ने कहा था ये चीज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रहेगा, कुजनेत्स ने, याद रखिएगा कि गरीबी क्या है? एक कैंसर की तरह है। गरीबी क्या है?
एक कैंसर की तरह है। जिस तरह कैंसर रोग इंसान को अंदर से खोखला करते जाता है धीरे धीरे, उसी तरह से गरीबी भी एक देश को क्या कर देता है, खोखला कर देता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? तो मानव विकास सूचकांक में शिक्षा प्राप्ति भी है, हाँ, जीवन स्तर भी है। जब ये दो गो है तो हयो है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला देखिएगा। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर भारतीय रिजर्व बैंक टिक करें क्योंकि उनके दिमाग में बसा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन समझिए क्या है। आर्थिक नियोजन का काम कौन करती है? तो याद रखिएगा योजना आयोग करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गलती नहीं करना है। आर्थिक नियोजन का काम कौन करती है? योजना आयोग करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1868, दादा भाई नौरोजी और पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, याद रखिएगा। माने उससे संबंधित नहीं है, इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था, मैंने और भी दो चार बातें बता दी उसमें, याद रखिएगा। बताइए तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किन्होंने लिखा था? दादा भाई भौजी ना रे नौरोजी निकल बा, बहुत मार मारे बाबू। इधर देखो स्वीडन की मुद्रा कोरोना, अरे बाप रे बाप, कोरोना, हाँ कोरोना बुझाते ही जैसा ही रहेगी ना, हो ना, यहाँ से नहीं आया था, कहा ना कहां से आया था, लेकिन आया था कोरोना। लेकिन कुछ को तो कहा मजा के रहे कोरोना में, वो ना कौन सी पूरा कोरोना में मार लोग घर में काढ़ा बनावल शुरू कर दलस, पियल शुरू कर दलस, आ जितना नौजवान लेकर रह छोट छोट सब खेले में व्यस्त रह दिन दिन भर, खूब क्रिकेट हो ओए 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 पुलिस सुनाइल मतलब सब भागल वर्ष विकेट विकेट छोड़ के। आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बैंकिंग से अगर कोई बात आए, आंसर देखिए समझिए, संस्थान की बात किया है, बैंक नहीं पूछा है। संस्थान बात किया है ना, तो भारतीय रिजर्व बैंक तरह कहीं ना मिली, लेकिन सब बैंक में जेबो तो देखिए वो में लिखा भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होगा, याद रखिएगा। सुनिएगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है, नाबार्ड भी इसी के अंतर्गत आता है। भारतीय रिजर्व बैंक सबका क्या है सर, एक तरह से बाप है। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सुनिएगा, सर्वांगीण विकास बोला है ना, और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किसी के पास पूंजी और समाप्त हो सकता है, जनसंख्या, ठीक है सर, इसको बाद में देखेंगे, धन भी समाप्त हो सकता है। ठीक है, एकरा कहां से कंट्रोल करबो? वो तो अच्छी बात है कि हम लोग का योगदान हमारा और शनिश्वर का भी योगदान नहीं है, पता है, हम लोग जनसंख्या वृद्धि को रोक के रखे हैं। इधर देखिए, हाँ, शिक्षा, अगर आप एजुकेटेड हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, तो याद रखिएगा सर, शिक्षा आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है, हमेशा याद रखिएगा। धन होगा लूटा जा सकता है, सोना चुराया जा सकता है, जमीन हथियाया जा सकता है, लेकिन अगर आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया तो बर्मो जी याद नहीं होता, उस शिक्षा तरह से लेके ना जाइए, याद रखिएगा। चलिए, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? कृषि। कृषि सर, कृषि आधारित देश है हमारा भारत, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, प्राथमिक क्षेत्र, जो कि कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है पूछा है ना। देखिए, खनन, खनन भी कृषि के अंतर्गत ही आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई सोचने वाला बात ही नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50, सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क, हॉलमार्क, हॉलमार्क ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में हुआ था? CSO, याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, 1954 में किसका गठन हुआ था? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बताइए, मौसमी बेरोजगारी कृषि में ही पाई जाती है सर। अगर भगवान के मूड बिगड़ल, मौसम बिगड़ल, तो फसल पूरा बर्बाद कर देना, याद रखिएगा। अगर मूड बन गए तो फसल आहा
लोग खुश हो जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, सुनेगा, निजी लाभ कमाना, बिल्कुल है सर। मूल्य तंत्र उन्हीं के हाथ में होता है, ये भी सही है। साधनों का निजी स्वामित्व, स्वयं मालिकाना हक होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, तरुण भारत संघ का संबंध, याद रखिएगा, राजस्थान से है। कहां से है? हाँ सही है, तरुण भारत संघ का संबंध राजस्थान से है। मैं बता रहा हूं तरुण भारत संघ क्या है, एक पर्यावरणीय परियोजना है। कौन सी है सर? पर्यावरणीय परियोजना है, जो कि नदियों से संबंधित है। नदियों की जल की सुरक्षा करना, उनको हमेशा मेंटेन रखना, साफ सफाई करना, वही वाला है, याद रखिए। राजस्थान से, कहां से है? राजस्थान। अगला देखिएगा, रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण हुआ था? याद रखिएगा, कुडनकुलम। कौची? कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर, प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है, या फिर इस नाम से जाना जाता है? तो सुनिएगा, पहले झूम खेती भी होती थी, पामलू भी होती थी, दीपा भी सही है सर। मणिपुर में होता है दीपा, याद रखिएगा, और ये आदिवासी क्षेत्र में होता है पामलू, ठीक है। आ झूम खेती जिसको पहले जरा दहल जला, काट उट के बाद से खेती को जला, फिर बढ़ जला, फिर जरा, फिर खेती होला, याद रखिए, उसको झूम खेती का, झूम बराबर झूम। अगला बताइए, हाँ, डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? सुनिए, पहले जानिए डेक्कन ओडेसी क्या है। डेक्कन ओडेसी एक बहुत ही लग्जरी ट्रेन है। क्या है? ट्रेन है, जो कि महाराष्ट्र में चलाई जाती है। जितने भी पर्यटक लोग आते हैं ना, पर्यटक घूमने वाले, वो लोग उसमें एकदम लग्जरी में बैठ के घूमते हैं। वाह, माने बहरी देखते हैं लोग, हम ये बता रहे हैं। ट्रेनों में से तो लग्जरी ट्रेन है, याद रहेगा। कहां चलाई जा रही है? महाराष्ट्र में, मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953, 1953, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। इंदौर बंदरगाह कहां है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार की प्राचीनतम सबसे पहली, वाह रे वाह, अब बताइए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। सॉरी, हाँ, उत्तराखंड में है। वे उत्तराखंड है, याद रखिएगा। सुनिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखो, ये होला, अगर कोई गलत बताए, अगर आपको कॉन्फिडेंस है किसी आंसर पे ना, उसके फेर में नहीं पड़ना है, अपना वाला सही टिक करना है। भले हमारी गलती हो जाए, मंजूर बा, आ कहीं बाद में पता चलो सही रहा और ही हो लगी ना, कोई बात नहीं, याद रखिएगा। यहां देखिए, आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत, सुंदरलाल, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7, जो कि वर्तमान स्थिति में सर बदल चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सरकार देखिए रहे एकदम रोड के किनारे चारों ओर। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? नहीं है, ये पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा सर। बिटुमिनस, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कौन नहीं है? इनमें सभी नहीं है सर। सभी में तो कार्बन की मात्रा पैबे करता है, इनमें से सभी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। नहीं, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिए, ठीक है। सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर, कौन पत्थर? चूना पत्थर, ठीक है, उसी को पीस के, को पत्थर के पीस के मैदा ना होई, सर खूब मारता है लोग, को पत्थर के पीस के मैदा ना होई, आ क्लाइमेक्स बोर्ड बाबा के केहू झुका दे, ऐसा फायदा ना हुई। वाह 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 वाह, गलती हो गई, वाह 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 वाह। चलिए, हंसने के लिए बोले हैं भाई, सर मारता है लो सर, बहुत बड़े बड़े, मजा आ जाता है। आगे देखिए, भारत का पहला, हाँ, सुनो, सुनिए, तेल शोधक कारखाना आएगा तो डिगबोई
खनिज तेल आएगा तो मुंबई याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, मुंबई हाई प्रसिद्ध है इसके लिए खनिज तेल हेतु ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलती नहीं करना है, याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ भले यार अगल बगल गलती हो जाएगी चाहिए, लेकिन अपन गलती ना कुछ याद रखिएगा। चलिए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है, सबसे ज्यादा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जूट उत्पादन में कौन देश सारे जहां से अच्छा है? हिंदुस्तान हमारा। अगला बताइए, इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? इन राज्यों में से पूछा है ना, लौह अयस्क पूछा है, बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, कर्नाटक भी इस लिस्ट में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्तमान समय में देखा जाए तो लौह अयस्क के लिए ओडिशा सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, वर्तमान समय में हम रिपोर्ट दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। आगे बढ़ते हैं, किसे बिहार का रेशम नगर है? तो भागलपुर। रेशम रेशमी वस्त्र के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? भागलपुर। कौनपुर? भागलपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला बताइए, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? कृषि। बिहार के लोग तो यही पर टिकले हम जानते नहीं। बिहार की बड़ी त्रासदियों में सबसे बड़ी की बात आए तो सबसे ज्यादा बाढ़ से लोग प्रभावित रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, सुखाड़ में काम चल जाला पटौनी सटौनी क के, लेकिन बाढ़ में कोनो काम ना चला, पानी उबूझ के काम चला बाढ़वा में। आगे देखिए, सुनिए, कुशहा तटबंध कोसी नदी पर है, याद रखिए, कहाँ है? क से कुशहा, क से कोसी, ट्रिक लड़ गया, वाह। आगे देख, मैंने सब जगह याद कर लिया। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? गोविंद सागर, याद रखिएगा। कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? किस नदी पर? सतलज नदी पर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76। अगला देखिए, 76, इधर देखो, आपदा देखिए, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? ये फिर से आ रहा है क्वेश्चन। स्थानीय स्वशासन भी जरूरी है, स्वयं सेवी संगठन भी चाहिए, गांव मोहल्ले के लोग भी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना तो घर में आग लग जाए, रुको, हम पगली गाड़ी के फोन कर ले बनी आई तब बताई, केहू हमारा घर में पानी ना डाली तो सब लोग वही खड़ा हो जाए, ठीक बा, सब लोग देखी जोर ना, इसलिए गांव के लोग बहुत जरूरी होते हैं किसी भी आपदा में। देखिए, इसको भी समझिए, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूर संचार के लिए भी किया जाता है, संसाधनों की खोज के लिए भी होता है, और मौसम विज्ञान के लिए भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सब। क्वेश्चन नंबर 78, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो हिंद महासागर, याद रखिए, कौन सा? हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था, और सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा क्षेत्र हुआ था? अपना बिहार हुआ था, और एक सटल बा नेपाल, ओहू में भय रहे, बड़ी परेशानी, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फर्स्ट, सुनामी किस भाषा का शब्द है? मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सुना है? नहीं सुना है, चलिए। तो ये साल सब्जेक्टिव भी थोड़ा देख लीजिए, लो देख लीजिए, मैंने आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। छूटना नहीं चाहिए, वियना सम्मेलन, कौन मौसरलैंड? मेटरनिक। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सब क्वेश्चन छूट जाइए, ना छुट्टी ऑप्शन एग्जाम में देख लियो, मैंने एग्जाम देने पहुंच जाएगा लो टाइम से। दिखाई दे रहा है बच्चों? अब भूगोल, भूगोल के बाद आपदा, आपदा के बाद हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, तो ये था 2023 का मॉडल पेपर। अगले क्लास में हम लोग 2024 का कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी क्लास में यहीं पे, तब तक के लिए जय हिंद।